कुछ मेहमान आए हुए थे घर पे जिनकी वजह से मैंने ब्लॉग नहीं बनाया। मैंने खुद पेंटिंग बनाई है घर में। ये हर औरत में नहीं होता, बैठ के बातें कर लेती है पीछे, बहुत कुछ बोल देती है पीछे से, और वो अपनी खुशी छुपा रही है। खुशी छुपा रही है। मुझे कोई खुशी नहीं है, मैं कोई खुशी छुपा रही हूँ। अस्सलामुअलैकुम गाइस, दिस इज अतशाम एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो जिसने भी अभी तक वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से कर दो और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। अगर आपने मेरा कल का व्लॉग नहीं देखा तो यार अभी जाके देखो, क्योंकि कल हम लोगों ने किया था बहुत ही ज्यादा मजे का चैलेंज, पॉप द बलून और डू टास्क। और टास्क ऐसे ऐसे थे यार, मतलब आप कल का व्लॉग जाके देखो, उसको शेयर करो ताकि सब्सक्राइबर कंप्लीट हो। हमारे तकरीबन 1.51 के सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं और अभी 2 के सब्सक्राइबर्स का एम है, तो जल्दी से करवा दो। और यार आज का व्लॉग थोड़ा लेट स्टार्ट हो रहा है, तो आप सोच रहे होगे कि एहतिशाम की गलती की वजह से एहतिशाम रात को लेट सोता है, अभी लेट उठा होगा तभी लेट स्टार्ट हो रहा है व्लॉग। लेकिन ऐसी बात नहीं है, मैं सुबह 12 बजे उठ गया था। कुछ मेहमान आए हुए थे घर पे जिनकी वजह से मैंने ब्लॉग नहीं बनाया, तो अब वो जा चुके हैं, तभी मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया थोड़ा लेट। और यार आज मामा ने बहुत ही ज्यादा मजे मजे की खाने की चीजें बनाई थी मेहमानों के लिए। मैं व्लॉग में दिखा नहीं पाया क्योंकि मेहमान आए हुए थे। तो बाहर चलते हैं, हो सकता है कुछ ना कुछ बचा हो। क्यों आए थे मेहमान ये भी मैं बताने वाला हूँ। बाहर चलते हैं और दिखाता हूँ। तो भाई ये देखो, ये बचा है थोड़ा बहुत, वरना तो मामा ने बहुत ज्यादा बनाया था जो कि हम सब खा चुके हैं। ये जो बचा है मैं ये थोड़ा बहुत दिखा रहा हूँ। दही बड़े बने थे आज, और साथ में ये छोले बने थे, छोले भी बचे हैं अच्छे खासे। और ये थी मैक्रोनी, मैक्रोनी भी अच्छी खासी बनी थी, सब खत्म हो चुका है। और जो थोड़ा बहुत बचा है वो दिखा रहा हूँ मैं यार। बाकी मामा से जरा पूछते हैं कि मेहमान क्यों आए थे। वैसे मुझे पता है लेकिन मामा आपको बताएंगी कि क्यों आए थे। बात बताने की नहीं होती, खुद आपके व्यूअर्स को पता चल जाएगा। व्यूअर्स को कैसे पता चलेगा? वो हमारी पर्सनल लाइफ से जानते हैं, हम ब्लॉग्स के जरिए उनको बताते हैं कि आज क्या हुआ आज हुआ। वो आपके व्यूअर्स नहीं है, वो हमारी फैमिली का एक हिस्सा है, क्योंकि हम जो भी खाते हैं पीते हैं उठते हैं बैठते हैं कहीं जाते हैं या कुछ भी खुशी गम हम सब इनसे शेयर कर रहे हैं आपके व्यूअर्स से, तो वो हमारी फैमिली का हिस्सा हो गए। तो फैमिली का हिस्सा हुए तो बताना पड़ेगा ना कि क्या हुआ था आज। बिल्कुल वही तो कह रही हूँ कि बेटा अभी नहीं बता सकती, लेकिन जो भी होगा वो हमारी फैमिली को पता चल जाएगा। अच्छा, मतलब पता चल जाएगा, अभी नहीं बता रहे कि क्यों आए थे मेहमान। मैंने सोचा था कि बता दूंगा लेकिन मामा मना कर रही हैं। नहीं अभी नहीं बताएंगे, इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों को खुद सबको पता चल जाएगा। और मामा ने एक और बड़ा कारनामा किया, दिखा दूं? ना दिखाने बैठना। नहीं दिखा देते ना। इसी कॉमन में आप लोगों ने कुछ चीज नोटिस की होगी, हो सकता है नोटिस की हो या फिर ना की हो, लेकिन मैं दिखाने वाला हूँ। मजाक बनवाना चाहते हो? मजाक तो नहीं है, अच्छी चीज है तभी दिखा रहा हूँ, वरना तो मैं दिखाता ही नहीं। चलो दिखा दो। चलो दिखा देता भाई। मामा ने खुद पेंटिंग बनाई है घर में, ये देखो, ये पेंटिंग है जो मामा ने बनाई है, दोनों मामा ने बनाई है, चेक करो। मतलब कैसे बनाई मामा आपने ये? मतलब पेंटिंग तो समझ आता है, आपने पेंट कर दिया होगा, लेकिन ये जो बाहर निकल रहा है, ये चीजें जो बाहर आ रही हैं, ये कैसे? ये तुम छोड़ दो, ये एक सीक्रेट है, लेकिन इंशाल्लाह अभी कंप्लीट भी नहीं हुई है, अभी इसको गोल्डन टच आना है, वो आ जाएगा उसके बाद दिखाना। लेकिन तो दिखा दिया, अब क्या, वो तो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेंगे, वो देख लिया बस। और ये देखो, ये कैसे बॉर्डर्स बनाए हुए मामा ने, ये तो चलो समझ आता है कि बना लिया, ये कैसे हुआ, कैसे? मतलब अच्छी बात है, आपको आता है ये सारी चीजें। ये शौक है मेरा बेटा, मैं फारिग नहीं बैठ सकती। मतलब मामा हम लोग ब्लॉगिंग भी करते हैं, अब हम अपने घर को ऐसे ही बेकार सा खंडर रखें और मैं उसमें ब्लॉग बनाऊं तो कैसा लगेगा? नहीं, मैं कोशिश करती हूँ कि जाहिर है अच्छा दिखे। और अब मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ तो जाहिर है हर चीज तो हम अच्छी रखेंगे ना। अब जैसे मामा ने देखो ये वॉल कैसी बना दी है, ये पहले पूरी खाली थी। ये भी मैंने खुद किया है। हाँ, ये मामा ने खुद ही किया है, वही बोल रहा हूँ। होना चाहिए कि ये भी मैंने खुद ये सारी चीज की है, इसके लिए कोई कारपेंटर नहीं आया था, मैं खुद कारपेंटर बन जाती हूँ। मेरे दोस्त तारीफ कर रहे थे, मतलब ये जो तुम्हारी मम्मा ने तुम्हारे गेमिंग रूम में जो चीजें बनाई हैं और ये सारी चीजें, ये मेरे हिसाब से गट्स होते हैं जो हर औरत में होने चाहिए, और मैं एक चीजें शौक से कर रही होती हूँ, सभी कर रही होती हूँ। मैं बहुत सी ऐसी चीजें जो मैं आपको गिनवाऊंगी, आप लोग सब हैरान होंगे कि ये आपने खुद ने किया है। बताओ सबसे पहले कि ये जो हमारी हमारी डाइनिंग टेबल की चेयर्स थी, इन पे फॉर्म वगैरह मैंने खुद लगाया है। अच्छा हाँ, डाइनिंग टेबल ये पुराने वाले घर में मामा ने किया था। ये लकड़ी की चेयर थी, मामा ने इसको बिल्कुल फोम वाला करा। ये देखो, जरूरी नहीं है कि सिर्फ पैसा हो तो पैसों से आपने घर बना लिया, आपके अंदर कट्स होने चाहिए कि आप अपने घर को बना लो। मैं अपने पैसे को सेव करती हूँ, मैं ज्यादा नहीं उड़ाती, ज्यादा नहीं लगाती इधर उधर, मैं खुद से जो मुझे करना होता है मैं खुद से कर लेती हूँ। जाहिर है अब ये चीजें अगर आप बाहर से लेने जाओ तो कितने की मिलेगी? 10,000 की पेंटिंग में पूछ के आई तुमसे यहाँ के लिए लेनी थी, लेकिन वो बहुत महंगी थी, तो फिर मुझे कुछ अलग चाहिए था, वो अलग मिल नहीं रहा था, तो मैंने सोचा मैं खुद कुछ अलग कर। अब सोचो 10,000 की पेंटिंग और घर में आप बना रहे हो तो कितने की पड़ी होगी, अब खुद अंदाजा लगाओ। अब इस पेंटिंग का बताओ लोगों को कि मैंने ये किस पे बनाई है। ये पेंटिंग आपने किस पे बनाई है? अपने रूम का जो पुराना रूम था ना,
हाँ। उसमें जो तुम्हारी जो 2 सीढ़ियाँ लगी हुई थी ग्रीन कलर की दरख्त वाली, वो तुम इसका स्क्रीनशॉट लेना, वो तुम लगा के उसको दिखाना कि उस पे बनाई। अच्छा, जो हमारे पुराने वाले घर में मैंने अपने गेमिंग रूम में 2 वो लगाई थी पेंटिंग, जिसमें ट्री बने हुए थे, मामा ने उसके ऊपर ये सब कारनामा किया है। मैं स्क्रीनशॉट अगर मिला मुझे तो मैं लगा दूंगा स्क्रीन पे, देख लो आप लोग। सोचो कि मैंने कैसे पुरानी, हालांकि वो पिकने में जा रही थी कि अब उसको यूज़ ही नहीं था, कहाँ लगाऊं, तो मैंने सोचा कि इसको कुछ यूटिलाइज करूं। पुरानियाँ किसी की बैठ के मैं ये चुगलियाँ नहीं कर सकती, सारा दिन बैठी नहीं रह सकती, सारा दिन बैठ के किसी से चिट चैट करते रहना, तो मैं इन सब चीज़ों को अवॉइड करती हूँ। तुम सब काम पे चले जाते हो अपने, तो उसके बाद फिर मैं अपने इन कामों में लग जाती हूँ। अच्छी बात है। अब कुछ लोग तो करते ही नहीं है, कुछ लोग अपने घर को ऐसे ही छोड़ देते हैं, लाइक बिचिंग करने में लगे रहते हैं बस, उनको और कुछ भी नहीं। हाँ, मतलब दूसरों की बुराइयां करनी है, फोन पे लगे रहते हैं। मामा फोन पे नहीं लगी रहती, मामा ये सारे काम करती है, तभी हमारा घर अच्छा दिखता है व्लॉग में, और लोग बातें करते हैं कि भाई इनका घर तो बहुत अच्छा है, ये तो इतना बहुत होंगे, ये तो मालदार बहुत है, ज्यादा पैसे वाले हैं, ये है वो है। ये बात थी बताने की जो कि मैंने बता दी। और ये हर औरत में नहीं होता, बैठ के बातें कर लेती है पीछे, बहुत कुछ बोल देती है पीछे से, मेरे पीछे बहुत कुछ बोला गया है, तो मैं इसीलिए वो कह रही हूँ कि हर औरत में नहीं होता, मुझ में है तो मैं कर रही मैं हूँ। समझता हूँ मामा को गुस्सा जो है वो मामा निकाल रही है, और जाहिर सी बात है अगर आपके बारे में और मेरे बारे में कोई पीछे से बात करे और हमें पता चले कि भाई इस बंदे ने ऐसी बात की है जो हमारे मुंह पे अच्छा बनता है, तो आपको कैसा लगेगा। तो बस ये बात थी, और खुद देख लो आप लोग, जरूरी नहीं है कि पैसा हो, आपके अंदर गट्स होने चाहिए। और गाइस हानिया भी आ चुकी है बाहर। हानिया भी आप आज कैसे आ गई बाहर? आज आपको बुलाना नहीं पड़ा, आप आगे बैठी हुई थी इधर, अचानक से हानिया भी इधर आके बैठ गए, वरना हानिया भी को बुलाते आ जाओ, हानिया भी ब्लॉग बनाना है। मैं यहीं पे बैठी होती हूँ रोज। रोज यहीं पे बैठी हुई होती हो, मतलब हानिया भी ने कबूल कर लिया कि हानिया भी इधर ही बैठी हुई होती है, कुछ काम नहीं करती है। जैसे खुद बोला ना अभी कि मैं इधर ही बैठी रहती हूँ, इसमें काम ना करने वाली बात। तो आपने ही बोला मैं इधर ही बैठी रहती हूँ। अब हर ब्लॉग में हानिया भी रोस्ट होती है, खुद ही बात करती है और रोस्ट हो जाती हो। थोड़ी सी खुश हैं और वो अपनी खुशी छुपा रही है। खुशी छुपा रही हैं। अब आप लोग थोड़ा बहुत समझ रहे होगे कि हानिया भी खुशी क्यों छुपा रही है। मुझे कोई खुशी नहीं और मैं कोई खुशी छुपा रही नहीं। ओ नाटक कर रही है। जब ब्लॉग बंद होता है ना, अच्छा जब ब्लॉग बंद हो जाता है फिर हानिया भी हंसी रहती है, हंस हंस के बातें करती है। अभी ब्लॉग में आप लोगों को थोड़ा अपना वो दिखा रही है, ऑरा, अपना ऑरा दिखा रही है। Oh my God। बोल रहे तो होगा, बोल रहा है तो होगा। हाँ हानिया, वैसे अपनी खुशी तो तुम छुपा रही हो। उस वक्त तो किचन में आई थी, मैं बहुत खुश थी। मामा मुझे एक और बात आपसे पूछनी थी, ये जो हम लोगों ने मून बनाया था ये मेरे दोस्त को चाहिए, बड़ा पागल हुआ है, पीछे बोल रहा है कि मुझे चाहिए चाहिए, कहाँ से बाइक किया ये सब बता दें जरा आप। हानिया हम बता दें हम इसकी स्टोरी? बता देते हैं कि हम लोगों ने ये बाय नहीं किया है, कोई नासा से नहीं आया, ये मामा ने खुद बनाया है। खुद बनाया है। ये मैंने खुद बनाया, ये भी, और आपके रूम में जो है वो भी। अब देखो भाई मामा के अंदर कितनी क्रिएटिविटी है कि मामा ने ये भी बना लिया घर पे खुद मून। असल में मामू ने खरीदा था, मामू ने बताया कि उन्होंने 10,000 का मामू ने खरीदा है एक्चुअली, तो मुझे देखकर बड़ा हैरत हुई कि इसमें ऐसा क्या है जो इन्होंने 10,000 का खरीद लिया। हाँ मैंने फोटो देखी थी 10,000 का, और मतलब लग ही नहीं रहा था चांद है, मतलब बुराई नहीं कर रहा मैं, उन्होंने खरीदा, उनको अच्छा लगा, लेकिन मामा ने जो बना के घर पे बनाया ना वो है बिल्कुल रियल, लग रहा है रियल। ये 24 इंचेस का है। हाँ तो मैं कहना चाहूंगा कि मार्केट से खरीदने से अच्छा गट्स होने चाहिए घर पे बनाने के। अभी इस पे काम बाकी है, इसके लिए जो मैंने मंगवाया है ना वो थोड़ा सा आने में टाइम लग रहा है, लेकिन बड़ी सस्ते मामा अच्छी ने चीज़ें- बता दूं एस्ट्रोनॉट मंगवाया मामा ने, जो कि मून पे लगाएंगी, और अगर ये मेरे दोस्त को चाहिए था तो आप बना सकती हैं उसके लिए, वो इतना वो कर रहा था। बना तो दूंगी, लेकिन बेटा मामा अच्छा एक काम करते हैं, अब मैं किसी को भी ये फ्री में नहीं करके दे रहा, मैं इसको एज अ बिजनेस ले रहा हूँ, ये मैं बिजनेस के तौर पे कर रहा हूँ। अगर चाहिए आपको तो जो मैंने M.Y जो मेरे परफ्यूम का ब्रांड है उसी का नंबर, परफ्यूम भी जाके बाय कर लेना, मैं आपको नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, नंबर पे जाके मुझे कांटेक्ट करो। अगर ये मून चाहिए तो बता देना, मैं आपको बिल्कुल, मतलब मार्केट में 10,000 का ना, उसका मतलब आधे से आधा, अब सोचो कितने प्राइस में। मामा बिल्कुल जो प्राइस होंगे उसका आधा तो आप दे दें, क्योंकि मेरे हिसाब से हाँ। बिल्कुल कॉस्टली नहीं है। बिल्कुल भी, आप जाके सर्च कर सकते हो अमेजोन वगैरह पे। अगर आप लोग खरीद रहे हो ना इतना महंगा महंगा, तो बेवकूफ हो आप लोग जो खरीद रहे हो, मत खरीदो। हाँ उससे कांटेक्ट कर लेना, बाकी दोस्त को हम लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा आप। हाँ, of course। भैया, मुझे कोल्ड कॉफी पीनी है, जाके कॉफी लेके आ जाओ। कोल्ड कॉफी पीनी है तो ऑर्डर कर लो, जैसे आपने कल की थी, हानिया भी ने कल कोल्ड कॉफी ऑर्डर की थी, और आपने क्या हरकत की थी जरा बता दो व्यूअर्स को। मैंने मामा से पूछा था, उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पीनी, वरना मैं उनके लिए भी ऑर्डर कर। अच्छा मामा से पूछा था, और किससे पूछा था? मोहम्मद से। और किससे पूछा था? और किसी से मैं क्यों पूछूंगी? और किसी से क्यों पूछूंगी? हानिया भी की आपने बात सुनी, और किसी से क्यों पूछूंगी? हाँ बाबा होते तो उनसे पूछती, लेकिन बाबा घर पे नहीं। चलो बाबा को भी छोड़ो, और किसी से क्यों पूछूंगी? हाँ सही है, ये बात आपको सही लगी, और किसी से क्यों पूछूंगी?
ये झूठ कह रही, मेरे से नहीं पूछा था। नहीं पूछा था आपसे। लाई थी मैंने कॉफी। नहीं अब बात सुनना आप लोग, इसने पता है क्या, इसने कल कोल्ड कॉफी मंगवाई, इसने पी, हमने वो कुछ बोला नहीं है क्योंकि हर कोई मंगवाता रहता है, मैं भी मंगवाता हूँ, अकेले अकेले खाता हूँ, लेकिन मैं पूछता भी हूँ। हम आपसे नहीं पूछता, मुझसे तो कभी भी नहीं पूछा। अयान से नहीं पूछा मैंने, सबसे पूछता हूँ खाने का। मुझसे कभी भी नहीं पूछते। नहीं पूछता, नानिया भी से नहीं पूछता, मेरी बेटी पर मुझसे पूछती है। आपसे पूछती है ना, तो भाइयों से नहीं पूछेगी। क्यों भाई मुझसे पूछते हैं? ये देखो बदला, मतलब बदला ले रही है। तो? अगर मैं नहीं पूछता तो ये तो पूछोगी ना, आपका क्यों फर्ज है पूछूं? हानिया। नहीं, मैं इतनी अच्छी मेरा नहीं फर्ज, चलो मैंने नहीं पूछा, मैं मेरी गलती बिल्कुल है। भी अच्छी नहीं हूँ, फिर मैं बहुत मेकअप बुरी क्यों हूँ। करती हो? मेकअप क्यों करती हो, जरा जवाब दे दो उसका। क्योंकि मैं अच्छी नहीं हूँ इसलिए। उम्मीद है आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, तो जल्दी से लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना, और कल का ब्लॉग लाजमी देखना, क्योंकि कल के ब्लॉग में इन लोगों ने मुझे मोहम्मद के कपड़े पहना दिए थे और मैं कैमरे के सामने आ गया था, तो सब उसमें रिकॉर्ड हुआ है, तो जाके देख लो कल का ब्लॉग। बाकी कमेंट करके बताना कि कल का ब्लॉग भी कैसा लगा, आज का ब्लॉग भी कैसा लगा। मिलते हैं कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।